युवराज की पत्नी बनने के लिए प्रधानमंत्री की बेटी और उसके नौकर ने रिया के हाथ कसकर पकड़े और उन्हें खौलते हुए पानी में डुबोने की कोशिश की। तभी रिया की चीख सुनकर युवराज विकी वहां पहुंचे। प्रधानमंत्री की बेटी माधवी तुरंत खुद को पीड़ित बताते हुए नाटक करने लगी। उसने झूठ बोला कि रिया ने उस पर सिर्फ इसलिए हमला किया क्योंकि उन्होंने उसके पराठे को ज्यादा तेल वाला कह दिया था। दुर्भाग्य से युवराज ने माधवी की बातों पर विश्वास कर लिया और तुरंत रिया के पराठे का ठेला तोड़ने का हुक्म दे दिया। उन्हें पता नहीं था कि वे इस बर्बरता की भारी कीमत चुकाने वाले थे। रिया असल में सूर्य देश की एकमात्र राजकुमारी थी। 3 साल पहले वह उत्तरी रियासत में युवराज विकी से मिली थी, जब वह अपनी खराब किस्मत के कारण दयनीय हालत में थे। रिया को विकी से बेपनाह प्यार हो गया। विकी जल्द ठीक हो जाए, इसके लिए रिया ने दिन रात उनकी सेवा की। विकी को भरपेट खाना खिलाने के लिए रिया ने खून से सना कपड़ा भी चोरी से उठा लिया। इस प्यार से विकी गहरे तक प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत रिया से विवाह किया। आकाश साक्षी है, सूरज चांद गवाह हैं। आज से रिया और विकी पति पत्नी हैं। मैं जीवन भर सिर्फ रिया को ही अपनी पत्नी रखूंगा। अगले 3 साल रिया ने पराठे बेचकर विकी का खर्च उठाया। जिंदगी मुश्किल थी पर वह खुश थी। तभी सूर्य देश के गुरुदेव उन्हें ढूंढते हुए पहुंचे और उन्हें वापस समृद्ध सूर्य देश चलने का प्रस्ताव दिया। लेकिन रिया ने प्यार के लिए इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। लेकिन जब रिया घर लौटी तो सब कुछ बदल चुका था। विकी अब उत्तरी रियासत के आधिकारिक वारिस बन चुके थे। उनके साथ माधवी थी, जिसे उन्होंने अपनी राजपत्नी घोषित कर दिया। उन्होंने रिया को एक पराठे वाली कहकर अपमानित किया और रखैल बनने की पेशकश की। उनका कहना था कि यह रिया पर उनका बड़ा एहसान है। इतना ही नहीं, माधवी की बातों में आकर विकी ने रिया के गर्भ में पल रहे बच्चे को भी मारने का आदेश दिया, क्योंकि शाही नियम के अनुसार रखैल का बेटा उत्तराधिकारी नहीं बन सकता था। रिया को तब एहसास हुआ कि उसका प्यार कितना व्यर्थ गया। वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। बाद में विकी ने रिया को दिखावटी सांत्वना दी ताकि वह महल में रखैल बनकर रहने को तैयार हो जाए। जब रिया ने मना कर दिया तो विकी ने उन्हें कड़ी धमकी दी कि वह अपनी पराठे वाली हैसियत को समझें और प्रधानमंत्री की ऊंची बेटी से अपनी तुलना न करें। विकी को पता नहीं था कि वह जिससे बात कर रहा था वह कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि सूर्य देश की राजकुमारी थी। विकी के जाते ही रिया की निराशा बदले में बदल गई। उन्होंने तुरंत सूर्य देश को संदेश भेजा कि उनके पिताजी तुरंत उन्हें लेने के लिए उत्तरी रियासत में अपने दूत भेजें। वह चाहती थीं कि विकी अपना बाकी का जीवन पछतावे में गुजारे। महाराज यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और तुरंत गुरुदेव को उनकी प्यारी बेटी को लाने के लिए भेजा। कुछ ही देर में महाराज ने अपनी बेटी का चित्र भी भेजा ताकि विकी कहीं अनजाने में राजकुमारी का अपमान न कर दें। विकी ने चित्र को रिया के कमरे में रखवा दिया, यह सोचते हुए कि रिया अब रखैल बन चुकी हैं, इसलिए उन्हें तौर तरीके सीखने चाहिए, और फिर बाहर चले गए। रिया ने सोचा कि अगर विकी को उनकी सच्ची पहचान पता चली तो वह एक और ड्रामा खड़ा कर देंगे, इसलिए वह राजकुमारी का चित्र छिपाने के लिए कमरे की ओर भागी। लेकिन यह माधवी का जाल था। जैसे ही रिया ने चित्र उठाया, विकी और माधवी दोनों आ गए। रिया ने घबराकर रोकने की कोशिश की। विकी ने चित्र खोला और रिया को देखकर चौंक गया।